और प्रतापपुरी जी ने जब चुनाव लड़ा था उस समय आप कांग्रेस में थे और आपकी वजह से चुनाव हार गए थे। उसके बाद आप काफ़ी ट्रोल भी हुए थे। सिरोही के अंदर जो एसपी लगा हुआ था वो सबसे बड़ा तस्कर था। मैं तो ये कहता हूं कि 2014 के बाद ये भारत देश आज़ाद हुआ है, बाकी गुलामी था। ये तो राम मंदिर के अलावा मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ इसी पे मंदिर पे और उस पर आधार पे वोट मांग कर रहे हैं, कम्युनलिज्म की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। लुम्बाराम लाएगा। अच्छा। और ट्रेन भी मेट्रो लाएगा, वो आपकी चिंता करते हो। अच्छा, पर सिरोही में तो मेट्रो की शायद जरूरत नहीं, वो वंदे भारत चलती है ना, हाँ, वो वाली। अच्छा, वो लाएगा। नमस्कार, मैं हूं विनीत और अभी हम मौजूद हैं सिरोही में। और आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उनकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस में भी स्टार प्रचारक रहे हुए हैं और बीजेपी में भी स्टार प्रचारक हैं। इनका नाम है संत भजनाराम। आपने बहुत सुना होगा और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। इनके साथ खास बात करेंगे, चर्चा करेंगे सिरोही को लेकर, सिरोही के मुद्दों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर के। यहाँ कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत है, तो वहीं पर भाजपा से लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है। देवजी का टिकट काट करके इस बार लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है, क्योंकि देवजी को लेकर के नाराज़गी चल रही थी, लोग नाराज़ थे। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार, प्रणाम। तो आप कांग्रेस में भी स्टार प्रचारक थे, बीजेपी में भी स्टार प्रचारक हैं और प्रतापपुरी जी ने जब चुनाव लड़ा था उस समय आप कांग्रेस में थे और आपकी वजह से चुनाव हार गए थे। उसके बाद आप काफ़ी ट्रोल भी हुए थे और अब आप बीजेपी में आ गए हैं और उनका प्रचार भी किया था आपने। जी। तो क्या रीज़न रहे और क्या ऐसी चीज़ें रही जिसको लेकर के ये सब करना पड़ा? जब देश विरोधी भाषण कांग्रेस के लोग देने लगे तो हमारे मन में बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि जो सनातन के खिलाफ चलते हैं ऐसे लोगों का साथ हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हमने संन्यास ग्रहण किया है और हमारा काम ही सनातन धर्म को मजबूत करना है। तो इन्होंने सनातन को कमज़ोर किया, सनातन के लिए अनाप शनाप बयानबाजी की। कर्नाटक के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप वोट दोगे तो सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के सबसे बड़े संत हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने वाले हैं, तो हम तो संत हैं। हमने तुरंत उनका त्याग किया और मोदी जी के साथ आ गए। अच्छा, तो आपको लगा कि वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो सनातन मजबूत हो जाएगा, इसीलिए हमें वोट दो। जी। तो आपको लगा कि सनातन को नुकसान है कांग्रेस के साथ रहने में और कांग्रेस को सपोर्ट करने में? जी, इसलिए हमने कांग्रेस का त्याग कर दिया। अच्छा, और कोई रीज़न? और कोई रीजन नहीं है, बस सनातन ही रीज़न था। सनातन सबसे पहले है। अच्छा। हमारी भारतीय संस्कृति है और सनातन धर्म सबसे मजबूत है। भाई हमने चोला ही सनातन धर्म का पहन रखा है, तो सनातन धर्म के तो खिलाफ कैसे जा सकते? और मैं कांग्रेस में भी रहा ना, सनातन धर्म का कहीं विरोध नहीं किया। अच्छा। हमने राष्ट्र एकता का काम किया है, हमने किसी को तोड़ने का काम नहीं किया है। लेकिन ये तो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दोगे तो सनातन मजबूत हो जाएगा। तो हमने भी कहा कि अब वोट भी बीजेपी को देंगे जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीति है जो सनातन को मजबूत करने वाली है। चाहे हमें कोई पद मिले ना मिले, हम सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए मरेंगे। बिल्कुल। तो पद का तो कोई इच्छा नहीं है कि चाहे पद मिले नहीं मिले, काम मिले नहीं मिले, बस सनातन मजबूत होना चाहिए, मतलब यही विचारधारा है और इसी को लेकर के आप आगे भी काम करते रहेंगे? मैं जब तक सनातन की नीति पर भारतीय जनता पार्टी है तब तक भारतीय जनता पार्टी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे लगेगा कि सनातन धर्म खतरे में है तब मैं डिसीजन जरूर लूँगा। लेकिन अब तो 550 साल पुराना जिसने हमारा कलंक मिटाया है, जिसने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है, हम उस मोदी को कैसे छोड़ सकते हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और जो उनकी ऊपर उंगली उठाएंगे
उनकी जमानत भी जब्त कराएंगे जी। बिल्कुल। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे सिरोही जालोर लोकसभा सीट पर चुनाव हैं, पूरे देश में है, लेकिन यहाँ से एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, तो वहीं पर हमारे सामने बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी हैं। और देखा जा रहा है कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि लुम्बाराम चौधरी तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, 5वीं पास है, ये कैसे विकास करेंगे। वैभव गहलोत को देखो, मुख्यमंत्री का बेटा है, तो वो काम करेंगे। तो इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? लुम्बाराम जी चौधरी एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और लुम्बाराम जी चौधरी का काम करने का जो तरीका है ना, वो हम जानते हैं। हमारे किसी भाई के एक काम पड़ा था, तो हमने लुम्बाराम जी को कहा था, लुम्बाराम जी ये काम है और ये आपको करना है। लुम्बाराम जी उस समय जिलाध्यक्ष थे, खुद की गाड़ी लेकर आए, हमारे उस भाई को इसी रामद्वारा से गाड़ी में बिठाया, आबू रोड गए और उसका काम करवाया। और जब तक काम नहीं हुआ तब तक लुम्बाराम जी उसके साथ में रहे। तो हमें ये पता है कि जो निस्वार्थ भावना से अगर कोई व्यक्ति काम कर सकता है, उसका नाम लुम्बाराम है। और हमें गर्व है, मैं बड़े नेताओं का धन्यवाद देता हूँ कि आपने किसान पुत्र को, एक कार्यकर्ता को, एक गरीब आदमी को टिकट दिया है। आपने टिकट दिया है, उसे भारी मतों से चुनाव जिताने का काम सिरोही और जालोर की जनता करेगी। लुम्बाराम जैसा शख्स मुझे नहीं लगता है कि उसके जैसा अच्छा आदमी, उसके अंदर जो भावना है, आप मिलो उससे, मैं मिला उनसे, मुझे ऐसा लगता है कि एक नेक आदमी और सच्चा आदमी है। और रही बात है, लुम्बाराम को आत्मज्ञान है। स्कूल की डिग्री वाले लोगों ने पूरे सिरोही को लूट लिया। सिरोही के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। सिरोही के अंदर जो एसपी लगा हुआ था, वो सबसे बड़ा तस्कर था। शराब तस्कर को एसपी बनाया इन्होंने। बोलो आप, हिम्मत अभिलाष टाक, उसके ऊपर कई उंगलियां उठी, वो दारू की तस्करी कराता था। अब मुझे ये बात बताओ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ शराब तस्करी करा रहे हैं, और ये आदमी गली गली में जाता है, हर व्यक्ति का काम करता है, और अभिमान बिल्कुल नहीं। हमें गर्व है लुम्बाराम के ऊपर, और मैं आपको दावे से कहता हूँ, लुम्बाराम चौधरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेगा और सांसद बनेगा और हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा। क्योंकि लुम्बाराम चौधरी ने हमेशा संघर्ष किया है। वसुंधरा जी सीएम थी, लुम्बाराम जी ने कहा अगर 32 नाले का प्रोजेक्ट अगर आप लाते हो तो सिरोही आना, बाकी मैडम आने का काम नहीं है। वो जिला अध्यक्ष था, जब भी अपनी आवाज़ उठाता था और अपने सिरोही को सर्वश्रेष्ठ बनाने की हमेशा मेहनत करता था। आज तो उसको सांसद की सीट मिली है, वो आदमी विकास इतना करेगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिन्होंने इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है, उन सब से हिसाब लुम्बाराम चौधरी पूछेगा। तो आप एसपी की भी बात कर रहे थे कि यहाँ शराब तस्करी का सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें नेता लिफ्ट हैं जो तस्करों के साथ मिलकर काम करते हैं या फिर उनका सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली उनके साथ हैं। तो ऐसा कौन करता है? पूरा जगत जानता है कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक संत हूँ, और संत हमेशा महापुरुषों का नाम लेता है। क्या लेता है? जो अच्छे लोग हैं उनका नाम लिया जाता है। हाँ। अब आपको पता है कि संत चलता फिरता तीर्थ है। हाँ। अगर मैं इन तस्करों का नाम लेने लग जाऊंगा, हाँ, तो इनके पाप धुल जाएंगे, इसलिए मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता। नाम नहीं लेना चाहते जी। अच्छा। लेकिन विपक्ष जैसे कि बताता है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ धर्म के नाम पर, कश्मीर में 370 हटाने के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर और शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती। क्यों? मैं आपको बताऊं, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। यहाँ पर 4 लाइन का प्रोजेक्ट किसने दिया? रोडें जोड़ने का काम किसने किया? पहले तो सड़क भी नहीं थी यहाँ। रोड को जोड़ने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया। आज जो चौड़े रोड आप देख रहे हो हैं,
नदी से नदी जोड़ने का काम भी अटल बिहारी जी करते, लेकिन वो एक वोट से सरकार गिर गई थी। आज हमारा देश जहां भी पीछे है ना किसी भी क्षेत्र में, उसका मुद्दा और मेन काम ये कांग्रेस है। अगर ये कांग्रेस 40 साल पहले ही समाप्त हो गई होती तो आज हमारा भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ी शक्ति होता अर्थ की। कौन सी शक्ति? अर्थ की। इन्होंने लूटने का काम किया है। इस देश को विभाजन करने वाले ये लोग हैं। इस देश में धारा 370 35 ए लगाने वाले ये लोग हैं। इस देश के टुकड़े करने वाले ये लोग हैं। और आज भी मैं आपको बता देता हूं, सनातन धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है? कांग्रेस ने पहुंचाया है। कैसे? संतों की हत्या करने वाले ये लोग, संतों पे गोलियां चलाने वाले ये लोग, धर्म में मंदिरों को समाप्त करने वाले ये लोग, इनका चेहरा इस देश को तोड़ने में लगा हुआ है। मैं तो ये कहता हूं कि 2014 के बाद ये भारत देश आजाद हुआ है। बाकी गुलामी था ये तो नरेंद्र मोदी ने आजाद कराया है। तो 1947 में हो गया था ना, फिर 2014 के बाद कैसे कह सकते हैं कि अब आजाद हुआ है? हम कहते हैं 2014 के बाद आजाद हुआ है, क्योंकि हिंदू 2014 के बाद में ताकत में आया है। बाकी इन्होंने हमेशा हिंदुओं को शोषण किया है। हर जगह हिंदू प्रताड़ित हुआ है। इस संस्कृति को मजबूत करने वाला प्रताड़ित हुआ है। संतों को ऊपर लाठियां चली है। संतों को इन्होंने जेल में डाला है। सनातन धर्म को समाप्त करने का काम इन्होंने किया है। सनातन धर्म ताकत में 2014 के बाद में आया है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जब जब हिंदू मजबूत होगा पूरा विश्व मजबूत होगा। क्योंकि हमने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय। किसी भी धर्म में नहीं कहा है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय। हिंदुओं ने कहा है। मतलब हिंदू एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ में लेकर चल सकता है, सबको मजबूत बना सकता है। बाकी कोई दूसरा धर्म नहीं है जो किसी को मजबूत बनाता है। तो हमने कहा है सनातन धर्म की जय। तो सनातन मजबूत होगा तो सभी सुखी होंगे, सनातन कमजोर होगा तो सभी दुखी होंगे। तो सनातन को मजबूत मोदी जी ने किया है। इसलिए मोदी जी जब से आए हैं ना तब से सनातन मजबूत हुआ है। सनातन से मेरे को एक बात याद आई। सीए लागू हुआ है हाल ही में और एनआरसी की बात चल रही थी, तो उसको लेकर के कुछ राज्यों में जैसे अपने असम वगैरह उधर राज्य हैं, बंगाल हो गया, उस तरफ आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी विरोध कर रहे थे कि यहाँ जो अवैध प्रवासी हैं वो घुस जाएंगे और उससे हमारे क्षेत्र को नुकसान होगा। और बताया जा रहा था कि वो मुस्लिम नहीं जब वो हिंदू हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मुसलमानों की पंचायती दूसरे देश कर सकते हैं तो क्या हम हमारे हिंदू भाइयों की पंचायती नहीं कर सकते क्या? सीए लागू हुआ है हिंदुओं को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन हमने किसी भी धर्म के व्यक्ति को यहाँ से बाहर कर निकालने के लिए नहीं कहा है। जिसको यहाँ की नागरिकता है वो यहाँ रहेगा और जो इस देश का नागरिक नहीं है वो अपने घर जाएगा। हमें उससे क्या लेना देना भाई? जो यहाँ का है वो तो यहाँ का ही रहेगा ना, यहाँ का रहेगा। बिल्कुल। हम बाहर के जो हिंदू प्रताड़ित है आप उनकी दशा देखो ना, वहाँ उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो आ सकते। 13 साल की बच्ची गायब हो जाती है महाराज, मिलती नहीं है। वो कैसे जी रहे हैं आज? उनकी पीड़ा कितनी बड़ी है क्योंकि वो हिंदू है। तो जब वो अपने धर्म कर इतने अटल हैं तो ये देश हिंदुओं का है। अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्ति के लिए पीड़ा नहीं होगी, हमको होगी। ये भारत के प्रधानमंत्री ने जो ये कानून लाया है ये सबसे बड़ा कानून है और इसका हम स्वागत करते हैं। और जो इसकी खिलाफत करते हैं वो इस देश को छोड़ के रवाना हो जाए, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। ये देश तो हिंदुओं का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देश हिंदुओं का है। हाँ, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जी बिल्कुल। तो इस बार चुनाव भी राम मंदिर के आधार पर लड़ा जा रहा है कि हम राम को लाए हैं, हमें वोट दीजिए। तो और विपक्ष जो है वो बोल रहा है कि इनके पास तो यही मुद्दा है, राम मंदिर के अलावा मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ इसी पे मंदिर पे और उस पर आधार पे वोट मांग कर रहे हैं, कम्युनलिज्म की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं,
उत्तर प्रदेश को पहले गरीब प्रदेश माना जाता था। आज मुझे बताओ उत्तर प्रदेश की जीडीपी कितनी मजबूत है? आज यूपी के अंदर एक राम मंदिर बनाने पर कितना रेवेन्यू मिला ये देखो आप। मैं आपको और बता देता हूँ, भक्तों ने दिया सारा। ये जितने भी खर्चे चल रहे हैं ना, सरकार दूसरे धर्मों पे खर्च कर रही है, ये सब मंदिरों के पैसे से कर रही है। ठीक है ना? राम को तो लाए है ना, और राम जगह जगह पर विराजमान हो जाएगा और राम घट घट में विराजमान हो जाएगा। वो तो मानते हैं राम को तो एक फिट खड्डा खोदेंगे तो हीरे जवाहरात मिल जाएंगे। राम तो उन्नति है, राम हमारे देश का गौरव है। बिल्कुल है। और जिसने राम जी की स्थापना की है, जिसने हिंदू समाज का 550 साल पुराना कलंक मिटाया है, मैं तो ये कहता हूं कि इस बार नहीं, हम तो बार बार लाएंगे। जो सनातन को मजबूत करेगा उसको भगवा ध्वज पहनाएंगे और उसी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल। वापस सिरोही पे आते हैं अपन। सिरोही इतनी सरकारें आई, बदल गई, इतने सांसद विधायक, लेकिन सिरोही की स्थिति नहीं सुधर रही। सिरोही का साक्षरता दर देखे तो सबसे नीचे, विकास में देखे तो सबसे बाद में, एजुकेशन में, शिक्षा में, स्कूलों में सबसे डाउन चल रहा है राजस्थान में। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोग यहाँ पे राज करके गए और उन्होंने काम नहीं किया। इसीलिए तो हम लुम्बाराम को लाए। तो लुम्बाराम काम करेंगे, इस पर विश्वास है कि लुम्बाराम तो हमारा कोहिनूर है। लुम्बाराम के पास काम करने की क्षमता इतनी तगड़ी है कि आप जीतने दो उसको, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि लुम्बाराम ने क्या किया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको तो तगड़ा कैंडिडेट चाहिए जो दिल्ली में जाके मतलब बोल सके, जनता की आवाज़ उठा सके। लुम्बाराम कैसे आवाज़ उठाएंगे? वो तो इतने तगड़े कैंडिडेट नहीं है। किसने कहा तगड़े नहीं है? कुछ लोग बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है। लुम्बाराम जैसा तगड़ा कैंडिडेट तो जालोर सिरोही में नहीं है। आपको मैं बता देता हूं। उसके चेहरे में तेज देखो आप, वो सदमार्ग और सनातन को मजबूत करने वाला व्यक्ति है। और लुम्बाराम हमारा इस क्षेत्र का गौरव है और हम लुम्बाराम को भारी मतों से जिताएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, सिरोही को इतना डेवलप करेगा लुम्बाराम कि दूसरे नेता भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि यार हमने सही तरीके से जनता के जननायक को चुना है। लुम्बाराम जनता के दिलों में राज करता है। और मैं लुम्बाराम को आज से नहीं जानता हूं, मैं लुम्बाराम को 15 साल से जानता हूं। लुम्बाराम जैसा संघर्षशील व्यक्ति नहीं है। आप क्या बात करते हैं? कोई भी नेता उसके सामने जीरो है। लुम्बाराम सत्यवादी आदमी है। लुम्बाराम कभी झूठ के साथ नहीं रहा और लुम्बाराम ने उसकी क्षमताओं के अनुसार हर जगह कार्य किया है। आज हम बता देते, कई बार जरूरत पड़ती है लुम्बाराम धरने पे बैठ गया है। और लुम्बाराम को मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो प्योरली वोट है एसटी के, वो लुम्बाराम खींच के लाएगा। कांग्रेस के वोट भी लुम्बाराम को मिलेंगे। लुम्बाराम को मिलेंगे क्योंकि लुम्बाराम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है। अच्छा। लुम्बाराम अम्बेडकरवादी है। लुम्बाराम हर व्यक्ति की इज्जत करता है और लुम्बाराम जमीन पे बैठकर सबके साथ में नेतागिरी करता है, कुर्सी पे बैठ के नहीं करता है। और लुम्बाराम ने हमेशा जाजम पे बैठा है। लुम्बाराम जैसा आदमी कहाँ है? लुम्बाराम को टिकट मिला ना, हम मेरे को व्यक्तिगत, मैं राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। मुझे तो सनातन का काम करना है और सनातन का काम करता और मुझे आदेश होता है सनातन धर्म के लिए चलना। मैं सनातन की बात करूंगा। लेकिन लुम्बाराम को जब बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया, मुझे व्यक्तिगत इतनी खुशी हुई है कि गरीब किसान को टिकट दिया है। मैंने मोदी जी को अपने दिल से नमन किया। मैंने कहा हमारे दिल की खुशी है कि आपने लुम्बाराम को टिकट दिया है। और लुम्बाराम वास्तव में विकास पुरुष है। तो इतने सालों से जो सिरोही और जालोर पिछड़ा हुआ था उस पर काम होगा अब इस बार सिरोही में रेल आएगी। हम माउंट आबू से जुड़े, ट्रेन आ जाएगी, विश्वास है पक्का? विश्वास लुम्बाराम लाएगा।
अच्छा और ट्रेन भी मेट्रो लाएगा वो, आपकी चिंता करते हो। अच्छा, पर सिरोही में तो मेट्रो की शायद जरूरत नहीं नहीं, वो वंदे भारत चलती है ना, हाँ वो वाली, अच्छा। वो लाएगा। हम्म लुम्बाराम क्रांतिकारी आदमी है। लुम्बाराम को अमित शाह जी ने कहा है अपनी रैली में अच्छा। कि कार्यकर्ताओं की आवाज लुम्बाराम चौधरी। मतलब मोदी जी को पता है कि मैंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। आप मेरी बात सुनो, एक साइकिल पे घूमने वाले को टिकट मिला है, कितनी बड़ी बात है। हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बाइक के पीछे बैठ के जा रहे आज मैं आपको बताऊं, एक किसान पुत्र है वो, उसको पता है कितनी मेहनत, वो गरीबी में जिया हुआ आदमी है, वो कोई करोड़पति आदमी थोड़ी है। आज नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, देखो आप, देश का गौरव नहीं बढ़ रहा है क्या? क्योंकि वो गरीब है, उनको पता है कि देश की गरीबी की स्थिति क्या है और देश को कैसे मजबूत करना है। आज इस गरीब किसान को टिकट मिला है। मैं आपको कह देता हूं, उनके साथ में जितने भी कार्यकर्ता घूम रहे हैं ना, सब अपना तेल अपना पैसा बहा के चल रहे हैं। लुम्बाराम जी भी चल रहे हैं। लुम्बाराम जी का एक रुपये, इच्छा से मेहनत कर रहे हैं, सब इच्छा से मेहनत कर रहे हैं, सब जने। जैसे कई नेताओं की गाड़ियों में भर के लाना पड़ता है, कोई नहीं, लुम्बाराम जहाँ खड़ा रहता है वहाँ भीड़ है, देखो आप। हाँ, जमीन पे बैठने वाला आदमी साहब, जनता के, अब जमीन पे बैठने वाला आदमी को, उसकी सादगी को, उसकी सरलता को हम दिल में बिठाएंगे। उसको क्या बिठाएंगे? दिल में बिठाएंगे, दिल में बिठाएंगे बिल्कुल। और भारी मतों से चुनाव जिताकर उसको दिल्ली भेजेंगे। लुम्बाराम सिरोही जालौर का विकास पुरुष है। बिल्कुल, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम आपसे बातें करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे संत भजनाराम जी, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और सिरोही के बोल्ड नेता हैं। इसीलिए हर पार्टी इनको स्टार प्रचारक बनाती हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। इसी प्रकार के तमाम इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और जालौर सिरोही की जनता का जो दर्द है, उनकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, इसके अलावा भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के हम लोगों से राय जानेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।